जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार 5 सोमवार जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे, 3 अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमल गट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है, काले कलर का कमल गट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगा श्री शिवाय। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में
लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप करना चालू हो जाएगा। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माताएं और भाइयों, अगर आपको घर में धन की कमी है, सेहत ठीक नहीं रहती है, संतान सुख भी नहीं है या अन्य किसी तरह की कोई भी परेशानी है, तो प्रदोष तिथि की शाम को एक आसान उपाय करने से आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय हर महीने में 2 बार आने वाली प्रदोष तिथि पर करना है। कम से कम 1 वर्ष तक यानी 24 प्रदोष व्रत जरूर करें। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। ये तिथि जिस दिन होती है उसी के नाम के अनुसार ही इनका नाम होता है। जैसे कि सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है तो सोम प्रदोष, मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो मंगल प्रदोष। इस व्रत में शाम को शिव जी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस बार प्रदोष 21 फरवरी को है, दिन बुधवार। प्रदोष तिथि की शाम को पहले घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें 5 बेल पत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने डालकर शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद कुछ देर वहां बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। यह उपाय हर प्रदोष व्रत में करने से आपकी हर परेशानी दूर होती है, हर तरह का संकट दूर होता है। अगर आप ये उपाय किसी खास कामना के लिए कर रहे हैं तो आपको यह इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होने में देर लग सकती है। इसलिए इस उपाय को लगातार आपको करते रहना है, इससे इच्छा जल्दी पूरी होती है। लगातार 1 साल तक इस उपाय को करने से, आप 1 साल तक इस उपाय को करते हैं तो इससे शिव जी की कृपा से आप पर और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, भोलेनाथ बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस एक बार इस उपाय को करते समय अपने मन में उस इच्छा को आप दोहरा लें। मन ही मन उस इच्छा को बोलते जाएं, बाबा शिव आपकी कृपा, अपनी कृपा को हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। और अगर आप इस दिन चांदी के किसी पात्र में गंगा जल, दूध, चावल और बतासा डालकर सूर्यास्त के बाद अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इस उपाय से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। आर्थिक समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको उस समस्या से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। इस उपाय को करने से जीवन में सुख शांति आती है। दूध और चावल की खीर बनाकर अगर आप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में दान करते हैं तब भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है तो इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख, शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन घर में 1 लोटा जल पूरे घर में उसका छिड़काव करें। साथ में इस दिन घर में एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर लाना बहुत ही शुभकारी होता है। बाबा शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बुध प्रदोष के दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना अगर आप करते हैं
पूजा अर्चना करते हैं तो जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष के दिन अगर आप जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है, तो आप प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। शिव की आराधना करने से पापों का प्रायश्चित होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान शिव ने ही माता सती को बताया था। इस दिन खास उपाय करने से वैवाहिक जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती है। अगर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया है तो संध्या काल में प्रदोष के दिन गुलाब के फूलों की पत्ती का रस भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, आदि से माता पार्वती के चरणों में चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की वृद्धि होती है। पूजा खत्म होने के बाद थोड़ा सा रस लेकर पति पत्नी अपने दोनों नेत्रों से लगा लें। इस उपाय से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। अगर अक्सर ही पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वैचारिक मतभेद रहता है, तो प्रदोष के दिन 21 लाल गुलाब में चंदन का इत्र लगाकर और शाम के समय पति पत्नी एक साथ एक एक फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहे, जीवन सुख शांति से बीते, इसके लिए प्रदोष के दिन पति पत्नी गुड़ का शिवलिंग बनाकर इसका विशेष रुद्राभिषेक करें। इस उपाय को करने से शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उन लोगों को आज प्रदोष काल में शिव जी का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। आज के दिन शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रदोष काल में आंवला मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक करने से हर रोग से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, अगर इन उपायों को आप प्रदोष काल में या प्रदोष व्रत जिस भी दिन पड़ रहा है उस दिन अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से रोग, शोक, मृत्यु तुल्य कष्ट और वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपकी धन से संबंधित दिक्कतें भी दूर होती हैं। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आपको यह उपाय अगर अच्छे लगे हैं तो इनको ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।